हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अलजबरा के जिस एक्सरसाइज का स्टडी स्टार्ट करेंगे उसका नाम है मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में आव्यूह कहा जाता है। मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह कहा जाता है। ये मॉडर्न अलजबरा का पार्ट है। मैट्रिक्स जो है ये मॉडर्न अलजबरा का पार्ट है और यह एक अरेंजमेंट है। इसका कोई अपना वैल्यू नहीं होता, बस यह एक अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। बात समझ रहे हैं? किस तरह का अरेंजमेंट? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। इसका इन्वेंशन जो है कुछ खास कारणों से हुआ, जिसमें मुख्य तौर पर है कोडिंग। कोडिंग का अर्थ होता है कि किसी कन्वर्सेशन को गुप्त तरीके से एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में यूज करना। यह कोडिंग में यूज होता है, नेटवर्किंग में यूज होता है। फिर उसके बाद आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स के ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्शन और भी कई तरह के जो है सो मैथमेटिकल एप्लीकेशन में इसका यूज होता है। रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन में भी इसका यूज होता है और भी कई जगह पे इसका यूज है मैट्रिक्स का। स्टार्टिंग में सबसे पहले एक फ्रांसीसी मैथमेटिशियन लाप्लास, नाम था लाप्लास। तो लाप्लास सबसे पहले मैट्रिक्स का यूज किए एकदम बेसिक लेवल पे। उसके बाद लगभग 13-14 साल बाद, है ना, सिल्वेस्टर नाम का एक मैथमेटिशियन, सिल्वेस्टर नाम का मैथमेटिशियन, इसको नाम दिए कि ये मैट्रिक्स है। ठीक है। जब लाप्लास यूज किए इसका, तब वो नामकरण इसका नहीं किए थे कि मैट्रिक्स होगा कि क्या होगा, बस एक अरेंजमेंट को उन्होंने यूज किया बस। ठीक है। जो सबसे फर्स्ट यूज कहीं नजर आता है तो वह आपको 18वीं शताब्दी में 1727-28 के आसपास का जो है सो टाइम था। उस समय में सबसे पहला टाइम लाप्लास यूज किए। 1750 के आसपास आकर के आपको जो है सो क्या कहते हैं, सिल्वेस्टर इसका नाम दी। और फिर और आगे आकर के कुछ वर्षों बाद जो है 1758 के आसपास आकर के आपको आर्थर केली सबसे फर्स्ट टाइम मैट्रिक्स का, ठीक है, नामकरण दिए और पूरी तरह से मैट्रिक्स का थ्योरी डेवलप किए। ठीक है। मैट्रिक्स का नोमेनक्लेचर, नाम करना सिल्वेस्टर, और उसके कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट जो है आर्थर केली किए। तो आर्थर केली को ही फादर ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स के जो फादर कहे जाएंगे वो आपको आर्थर केली हैं, आर्थर केली। तो अब आइए सबसे पहले हम मैट्रिक्स को समझें। इसके हम ट्रांसफॉर्मेशन, कोडिंग और या नेटवर्किंग, इन सब मैटर पर अभी हम नहीं जाते हैं। ठीक है। कई तरह के कोडिंग को, कई तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को, कई तरह के ट्रांसलेशन को, कई तरह के कॉन्ट्रैक्शन को, कई तरह के रिफ्लेक्शन को, सबको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पॉसिबल होता है और हम उसमें अभी इंटर नहीं कर रहे हैं। बस आपको बताए कि मैट्रिक्स का यूज कहां कहां होता है। ठीक है। तो यह एक अरेंजमेंट है। यह क्या है? एक अरेंजमेंट है। तो आइए सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन समझते हैं मैट्रिक्स का, है ना। मैट्रिक्स का डिफिनीशन, जिसको आव्यूह मैट्रिक्स, देखिए क्या होता है। कहता है द रेक्टेंगुलर, ठीक है, द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स, m इंटू n मल्टीप्लाई में है, mn नंबर्स इंटू m रोज, या m हॉरिजेंटल लाइन लिख देते हैं, m हॉरिजेंटल लाइंस, जिसको रोज कहा जाएगा, ROWS, एंड n vertical lines
जिसको कॉलम्स कहा जाएगा, ठीक है, इज कॉल्ड मैट्रिक्स, इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ व्यू, ठीक है, इज कॉल्ड मैट्रिक्स। देखिए डिफिनेशन है, द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स, द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स इनटू m हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिसको रोज कहेंगे, एंड n वर्टिकल लाइंस कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहां देखिए, द मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, इसका सिंबल क्या यूज होता है, सूचित किससे किया जाता है, डिनोटेड बाय मीन सूचित करना, सूचित किया जाता है किस किस से, कैसे कैसे। तो एक तो इस तरह का कोष्ठक यूज कर लिए, ब्रैकेट, है ना, ये भी मैट्रिक्स का सिंबल है। और कहीं पर अगर इस तरह से, है ना, ऐसे अगर हम ब्रैकेट यूज करते हैं तो यह भी आपको क्या है, मैट्रिक्स का सिंबल है। और फिर नॉर्म का जो सिंबल होता है इस तरह से डबल, इसका लेंथ बराबर होता है, ये नहीं कि दोनों का एक का बड़ा एक का छोटा, ऐसा कोई बात नहीं होता, ये दोनों का लेंथ इक्वल होता है, ठीक है। और ये भी इधर से ऐसे दे दी, ये मैट्रिक्स का सिंबल है। तो जनरली हम लोग इसको या इसको यूज करते हैं, इस दोनों को, उसको लास्ट वाले को यूज नहीं करते हैं। कहीं अगर मिल जाए तो आप मैट्रिक्स समझिएगा इसको, ठीक है। डिनोटेड बाय दीज सिंबल्स, ये तीनों सिंबल्स के हेल्प से दिखाया जाता है। एंड सिंबलाइज चाहे नेम्ड, एंड नेम्ड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से इसका नाम दिया जाता है, मैट्रिक्स का जो नाम दिया जाता है वह अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े लेटर से दिया जाता है। तो अब यहां कह दिया गया कि किसी भी आयताकार व्यवस्था, अरेंजमेंट मीन सजावट, है ना, आयताकार सजावट, mn नंबर के आयताकार सजावट को यदि m रो और n कॉलम में अरेंज कर लिया जाए तब उसको मैट्रिक्स कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। मैट्रिक्स ये तीनों सिंबल के द्वारा सूचित किया जाता है, दर्शाया जाता है, और उसका नाम जो है इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से दिया जाता है, ठीक है। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है। अब हम इसके एग्जाम्पल को थोड़ा देखते हैं, है ना, इसके एग्जाम्पल को। ये देखिए, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल हम फर्स्ट लेते हैं, ये ए हो गया। यहां 3, 2, -4, 6, 8, 9 हमने ऐसा लिखा। अब इसमें 2 रो है, जितना बार आप हॉरिजॉन्टल इस तरह से अगर आप जाते हैं तो इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। और अगर आप इस तरह से मूव करते हैं अप एंड डाउन तो इसको कहा जाता है वर्टिकल, ठीक है। लेफ्ट राइट मूव करते हैं टू एंड फ्रो तो हॉरिजॉन्टल हो गया, और अप एंड डाउन किए तो वर्टिकल हो गया। और वर्टिकल वाले को ही कॉलम बोलते हैं, वर्टिकल वाले को क्या बोलते हैं, कॉलम। और हॉरिजॉन्टल वाले को रो कहा जाता है, रो, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, ऐसे ऐसे कितना बार है, 1 और 2 है, इसका मतलब रो की संख्या 2 है। यहां रो की संख्या कितनी है, 2। हेयर नंबर ऑफ रोज, हेयर द नंबर ऑफ रोज 2 हो गया।
द नंबर ऑफ कॉलम्स अगर हम कहें, नंबर ऑफ कॉलम्स, तो वर्टिकल चलना ऐसे करना है, ये आपको 3 है। इसलिए ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, अगर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बताए, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो पहले रो की संख्या को लिखते हैं इनटू कॉलम की संख्या। इसको कई तरीके से पढ़ा जाता है, 2 and 3, 2 and 3 कह लीजिए, चाहे 2 into 3 कह लीजिए, चाहे 2/3 कह लीजिए, ठीक है। 2/3 इंजीनियरिंग लैंग्वेज है। 2/3 जो है वह कैसा लैंग्वेज है? इंजीनियरिंग लैंग्वेज है। बात समझे? आप देखते होंगे जब कहीं पे आप रूम देखते हैं और रूम का साइज के बारे में बात करते हैं, रूम के साइज के बारे में, तो आप कहते हैं कि ये रूम 10/10 का है। 10/10 का मतलब क्या? डिवाइड है वहां? नहीं, 10/10 का मतलब हुआ 10 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा। उसी तरह कहीं पर अगर आप जाते हैं, बेड शीट का साइज देखते हैं और कहते हैं बेड शीट ये जो है 6/6 का है, इट मीन्स 6 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा है। तो ये जो है 6/6 बोलना या 10/8 बोलना, ये एक इंजीनियरिंग लैंग्वेज है, ठीक है, और उस तरह से यूज किया जाता है। अब यहां ये 2 into 3 मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये साइज को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? साइज ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। साइज, किसी भी मैट्रिक्स के साइज को, ऑर्डर जो होता है वह उस मैट्रिक्स का साइज बताता है। क्या बताता है? साइज, कि उसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं, ये बताता है। तो आप ये देख लीजिए एग्जांपल फर्स्ट। सेकंड देखिए इसी तरह से। अगला सेकंड नंबर अगर हम देखें, यहां पर बी लिखेंगे हम। इसमें देखिए लिखते हैं ऐसे 5 2 3 7 4 -8 6 9 और यहां पर हम 4 दे दिए, चाहे -4 दे दिए। ये देखिए, अब अगर इसको ध्यान से देखिए तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं? ऐसे करिए, हॉरिजॉन्टल कितने हैं? 3, और वर्टिकल ऐसे कितने हैं? वो भी 3 हैं। तो 3 into 3 इसका ऑर्डर हो गया। अंदर में जो कुछ आपको दिख रहा है ये सब, ये इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं, है ना। ये अंदर में जो कुछ है वो सब इसके अंदर एलिमेंट्स है, और उसी को एंट्री भी कहा जाता है। कहीं कहीं एंट्री वर्ड यूज करता है, ENTRY। तो आप घबराइएगा नहीं, एलिमेंट और एंट्री एक ही चीज है। सो यहां अगर हमसे पूछ दे हेयर नंबर ऑफ, हेयर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी, इन द सेट बी, तो हो जाएगा 3 into 3 कितना? 9। ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी। और इसमें अगर पूछ दे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, हेयर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हेयर द नंबर ऑफ एंट्री लिख देते हैं, एंट्री का प्लूरल एंट्रीज कर दी। ये आपको 2/3 का है, 2/3 का गुना कर दीजिए इसको 6। इट मीन्स रो और कॉलम की संख्या को मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे देता है। यदि रो और कॉलम की संख्या को क्या कर दिया जाए? मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या एंट्रीज दे देता है, ठीक है। चलिए यहां तक आप लोग समझ गए, तब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। अभी आपको 2 एग्जाम्पल हम मैट्रिक्स का बताए, और यहां पर हम ऑर्डर के बारे में भी आपको बता दिए कि ऑर्डर कैसे लिखा जाता है ना। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, तो रो संख्या इनटू कॉलम संख्या, इस तरह के फॉर्म में लिख दिया जाता है। तो वह बताता है आपको क्या? उसका ऑर्डर बताता है ना। तो अब हम यहां लिख देते हैं एक नोट, आपको नोट आ जाते हैं।
कुछ। कहता है इफ ए मैट्रिक्स हैज m rows and n columns if a matrix has m rows and n columns, then the order of matrix is m into n, है ना। इसको पढ़ा जाता है क्या, m into n और m by n, दोनों में से कुछ भी पढ़ लीजिए। The number of elements is equal to mn, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वह केवल इसके साइज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, साइज को। ठीक है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग इतना ही है कि वह साइज को रिप्रेजेंट करता है, वह दिखाता है कि उसमें m रो है और n कॉलम है। ठीक है, नेक्स्ट नोट आइए, अगला नेक्स्ट नोट देखिए क्या कहता है। कहता है एनी मैट्रिक्स A is denoted by A इक्वल टू इस तरह से AIJ, यहां M इंटू n, ये ब्रैकेट अगर ऐसे लग गया है तब मैट्रिक्स है। जब ये ब्रैकेट आ गया, चाहे छोटी ब्रैकेट इस तरह से भी दे दे AIJ, और यहां ऑर्डर नहीं भी लिखा है तब भी वह मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ऑर्डर लिख दीजिए तो अति उत्तम है, m इंटू n लिख दिए हम, है ना। अब ये अंदर जो कुछ है, अगर हम अंदर का चीज केवल इसको लिख देते हैं AIJ, तो ये अब एलिमेंट दिखा रहा है, कोई ब्रैकेट नहीं है इसमें, तो एलिमेंट है। ब्रैकेट लग गया तो मैट्रिक्स है। अब इसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि ये I जो है वह रो के पोजीशन को दिखाता है। I जो है वह रो के पोजीशन, रो मीन्स केम्मा रो में है, किस रो में है, कौन से रो में है, यह बता रहा है I। और J जो है वह कॉलम बताता है कि किस कॉलम में है। तो रो की संख्या कितनी है, m, इसका मतलब I का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो करके और ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा, m तक ही ना जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम रो की संख्या कितनी, टोटल रो की संख्या कितनी है, m है। सो I का वैल्यू 1 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा, m तक। और J का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, तो J क्या दर्शा रहा है, कॉलम की संख्या। J क्या दर्शा रहा है, कॉलम की संख्या। तो कॉलम की संख्या 1 से स्टार्ट हो करके इस तरह से डॉट 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 ये n तक जाएगा, है ना। तो अब आप समझ गए कि एलिमेंट का जो सफिक्स है, लोअर सफिक्स, वह पोजीशन दिखाता है। वह क्या दिखाता है, पोजीशन। ये जो IJ ऐसे लिखा गया है एक साथ IJ, यह पोजीशन दिखाता है। क्या दिखाता है, पोजीशन, है ना। ये बताता है कि ith रो एंड jth कॉलम में है, jth कॉलम में है। सो कहीं पर अगर ऐसा लिख देता है A23, इसका मतलब हुआ सेकेंड रो एंड क्या, थर्ड कॉलम, यही इसका मीनिंग है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये इसका मीनिंग है। तो अब यहां पर आइए, ये जो AIJ है ये बताता है ith रो एंड क्या,
jth कॉलम, ये इसको दिखा रहा है पोजीशन, ये किस रो में है, तो ith रो में, किस कॉलम में, तो jth कॉलम में। और जितने भी एलिमेंट होंगे सबका पोजीशन यूनिक होगा, सबके पोजीशन, एक ही एलिमेंट के दो पोजीशन कभी नहीं हो सकते, एक ही एलिमेंट के दो पोजीशन नहीं हो सकते, बात समझे ना। हाँ, आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर एक ही मैट्रिक्स में ये 4 है और यहां भी 4 है, तो ये पोजीशन, यहां का पोजीशन है 1 1, यहां का पोजीशन कुछ और होगा, एलिमेंट अलग अलग है, ये एलिमेंट लिखा हुआ सेम है, डिजिट सेम है, बट पोजीशन अलग अलग होने की वजह से वो अलग अलग हम मानेंगे उसको, ना कि हम सेम मान के चलेंगे, बात समझ रहे हैं। तो आइए यहां पर हम इसको थोड़ा डिस्कस करें, ठीक है ना, कि प्रत्येक पोजीशन अलग अलग होता है, उस पर आने वाले एलिमेंट यूनिक होते हैं, वो हो सकता है कि किसी 2 के लिए सेम हो जाए, 3 के लिए सेम हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट पोजीशन सबका सिंगल सिंगल ही होना है, इस तरह का बात है। तो अब इस पर हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, आइए कुछ और भी समझते हैं, तब हम इसको थोड़ा फंक्शन को, मैट्रिक्स को हम फंक्शन की ओर भी मोड़ देंगे, ठीक है, हल्का सा इसको हम फंक्शन की तरह डिफाइन कर देंगे, ठीक है। आइए कैसे समझते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना। देखिए, अगर हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं इस तरह से, इफ ए इक्वल टू, यहां हम 5 6 -7 -8 2 और 3 ले लिए, ये एक मैट्रिक्स ले लिए। देन ये 5 का पोजीशन पहला रो और पहला कॉलम, तो A11 नाम देंगे, क्योंकि ए इसलिए दिए कि आगे का नाम ए है ना। अगर बी होता तो B11 कहते, सी होता तो C11 स्मॉल लेटर, इधर कैपिटल तो उधर स्मॉल देना है, तो A11 यहां 5 हो गया। इसका नाम क्या पड़ेगा, जब आप ऐसे जा रहे हैं रो के एलोंग में, रो के दिशा में अगर आप जा रहे हैं, है ना, तो एलोंग टू रो चेंज नहीं होगा, एलोंग टू रो अगर हम जाते हैं, मूव करते हैं, तो रो नंबर, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा, रो नंबर कांस्टेंट रहेगा, नहीं चेंज होगा, अपरिवर्तित रहेगा, बट इसी में कॉलम नंबर चेंज होगा, वेरी करेगा, वेरिएबल होगा, है ना। जब रो के एलोंग मूव करेंगे तो कॉलम चेंज होगा, और एलोंग टू कॉलम, एलोंग टू कॉलम, अगर कॉलम के एलोंग मूव करते हैं तो रो नंबर चेंज होगा, ठीक है, रो नंबर चेंज होगा, ये वेरिएबल होगा, रो वेरी करेगा, ठीक है, वेरिएबल होगा। लेकिन अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम आपको फिक्स रहेगा, ये आपको चेंज नहीं करेगा। ये ध्यान रखिएगा कि एलोंग टू कॉलम, एलोंग टू कॉलम आने पे, जब ऐसे हम आएंगे कॉलम वाइज इस तरह से, तो कॉलम तो फिक्स रहेगा लेकिन रो चेंज करेगा, ठीक है। और जब रो के एलोंग मूव करेंगे, रो के एलोंग मींस अनुदिश, उसके दिशा में, रो के दिशा में मूव करेंगे तो आपको रो फिक्स रहेगा बट कॉलम चेंज होगा, वही बात वहां लिखा हुआ है। तो जब हम ऐसे आए, देखिए यहां रो नंबर क्या है 1 और कॉलम नंबर 1। अब इस जगह आइए तो A12, रो अभी भी 1 है लेकिन कॉलम अब 2 बन गया, नाम पड़ेगा 6। A13 पहला रो तीसरा कॉलम -7 हो गया। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ये हुआ, अब फर्स्ट कॉलम ऐसे उतरेंगे, दोनों कहां मैच किया, यहां, तो इसका नाम पड़ा -8। A22 इट मीन दूसरा रो में बढ़ना है ऐसे, ऊपर से दूसरा कॉलम में आना है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऊपर से आ रहा है, कहां मैच किया, यहां,
यही हमारा 2 हो गया। अगर हमसे A23 पूछता है तो दूसरा रो में ऐसे चलेंगे और तीसरा कॉलम में नीचे आएंगे, कट गया 3 पे मिला यहाँ, तो यही हमारा A23 हो गया। तो अब आप समझ गए कि कैसे एलिमेंट, और सॉरी 8, हाँ सब तो ठीक लिख दिए, टोटल एलिमेंट लिख दिए, 6 का 6 एलिमेंट लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 टोटल एलिमेंट हम यहाँ आपको लिख दिए। तो अब आप समझ गए कि किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को कैसे डिनोट करेंगे और कैसे उसके पोजीशन से उसको हम कोरिलेट करेंगे। ठीक है, ये आप अच्छे से समझ गए। तो आप गौर करिए कि किसी भी एलिमेंट का नीचे का सफिक्स पूरी तरह से बराबर है क्या? जैसे इसका अगर 21 है तो किसी और का 21 है क्या? ढूंढिए, तो नहीं होगा। अगर इसका 11 है तो क्या किसी और का 11 है क्या? कहीं भी नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए जो पोजीशन है वह यूनिक है, तो यूनिकनेस के वजह से इसको फंक्शन के तौर पर भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो लिखिए, ऐसे हम लिखते हैं नोट, है ना, ए मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स कैन बी डिफाइंड as a function of the position of elements. Position of elements, that is, if A is any matrix, then its element Aij can be expressed, व्यक्त किया जा सकता है as, कैसे? तो देखिए यहां कैन बी एक्सप्रेस्ड एज Aij इक्वल टू Fij, ऐसे लिख दिए Fij यहां। अब ये 2 वेरिएबल वाला हो गया फंक्शन, Aij इक्वल टू F ऑफ I कोमा J। अब यहां पर हम इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं, और आइए ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये अभी बेसिक स्टार्ट हुआ है मैट्रिक्स का, थोड़ा थोड़ा समझ में आते जाएगा। मैट्रिक्स बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन हाँ इसको ढंग से सीखिएगा तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। ठीक है, बहुत कॉन्सेप्ट बढ़िया बढ़िया है। काम चलाऊ सीखना है तब तो कोई बात नहीं है, अगर आपको काम चलाऊ सीखना है तो बहुत आसान है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम इसके डीप में जाएं, इसको बेहतर तरीके से सीखें, बहुत कुछ जानें, तो इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं और हर चीज को समझने का प्रयास करना है। तो कहता है Aij कैन बी एक्सप्रेस्ड एज Aij इज इक्वल टू F ऑफ I एंड J। अब यहां देखिए, इसलिए अगर हम मैट्रिक्स लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं इस तरह से, और यहां जो Aij लिख देते थे, अब Fi कोमा J ऐसे हम ला दिए। अब इस पर मान लीजिए हमको क्वेश्चन लेके दे दे, छोटा छोटा, है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन लेके दे दे। आइए क्वेश्चन हम देखते हैं। कहता है कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2, construct a matrix of order 3/2 if Aij is equal to I square plus J by 2, I square plus J by 2, ऐसा लेकर के हमको दे दिया। ठीक है, अब ये देखिए कितना बाय कितना का मैट्रिक्स हमको कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट मीन्स रचना करें, बनाएं, है ना। तो कितना बाय कितना का मैट्रिक्स हमको कंस्ट्रक्ट करना है? 3/2।
2 का मैट्रिक्स हमको कंस्ट्रक्ट करना है, 3/2 का। तो 3/2 का तो मान लेते हैं, चलिए लेट ए इक्वल टू 3/2। तो इसका मतलब हो गया कि यहां हमको A11 3/2, इट मीन 3 रो होना चाहिए। A11 कॉलम 2 ही जाना चाहिए, ये 1 2। देखिए कॉलम 2 पहुंच गया, कॉलम 2 पहुंच गया। अब A21 A22 A31 A32, ध्यान दीजिए ये कंस्ट्रक्ट कर दिए पहले। अब हम, है ना, मैट्रिक्स का एक हम डायग्राम ले लिए, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, कन्वर्ट करना है उस रूल के हिसाब से। तो रूल के हिसाब से आप थोड़ा सा देखिए, यहां aij इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस j/2 है, डिवाइडेड 2 है। इट मीन्स जब हमको A11 चाहिए, A11 तो I के जगह पर कौन आ गया 1, और J के जगह भी 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1/2 सॉल्व होके ये 1 आ गया, देख लीजिए कैंसिल होके। अब हमको A12 चाहिए, A12 मैच कराइए। I के जगह 1 अभी भी है और J के जगह 2 है। I के जगह 1 है और J के जगह 2 है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 तो 3/2 आ गया। वहां पर I की जगह 1 रख दीजिए और J के जगह 2 रख दीजिए, कैलकुलेशन करिए तो देखिए 3/2 आ गया। अब आपको A21 चाहिए, A21 अब मैच कराइए। I की जगह कौन आ गया, I पहला होता है तो 2 और J1 तो 2 स्क्वायर 4 1 5 का आधा 5/2 निकल गया, A21 निकल गया। फिर उसी तरह A22 निकाल दीजिए, 22 ये रहा, तो I की जगह भी 2 है और J की जगह भी 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 और फिर 2 का ऐड करना है, तो 4 2 6 और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, यहां आके पुट करिए, ये मिल गया। अब A31 पुट कर दीजिए उसमें जा करके, तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1 10 का आधा 2, मतलब 10 का 2 मतलब डिवाइड कर दें तो 5, 10 का आधा 5 हो गया, ठीक है, 10/2 कर दिए। अब A32 है, फिर I की जगह 3 लीजिए और J की जगह 2 लीजिए, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 11/2 हो जाएगा, तो A32 आपको 11/2 आ गया। आपको जो कुछ वैल्यू वहां से मिला है उन सभी वैल्यू को आप यहां आकर के पुट कर दीजिए, यहां आकर के आप पुट कर दीजिए। तो A11 कितना लाए थे आप, पुट कर दीजिए 1, A12 3/2, A21 5/2, A22 3, A31 5, A32 11/2, बस ये मैट्रिक्स आपको बनके तैयार हो गया। अब आपको जितना भी ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर बनाने कह दे तो आप तो बना सकते हैं ऐसा, है ना। अब कभी कभी क्या होता है कि ऑर्डर लेकर के दे देता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ देता है, ऑर्डर लेकर के दे दे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ दे, तो बड़ी आसान बात है। तो ऑर्डर में जो रो की संख्या है और कॉलम की संख्या है दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलिमेंट की संख्या मिल जाएगी। और कई बार एलिमेंट की संख्या दे देता है और पूछ देता है कि कितने तरह के मैट्रिक्स पॉसिबल हैं। एलिमेंट्स की संख्या लेकर के दे देगा और कह देगा हाउ मेनी, ठीक है, मैट्रिसेस कैन बी पॉसिबल, कितने तरह के मैट्रिसेस जो है पॉसिबल है, ठीक है। देखिए मैट्रिक्स का प्लूरल, मैट्रिक्स का प्लूरल जो होता है वो आपको मैट्रिसेज होता है, प्लूरल, ठीक है, मैट्रिसेज। तो पूछ देगा कि कितने मैट्रिसेज बनाए जा सकते हैं, हाउ मेनी मैट्रिसेज कैन बी कंस्ट्रक्ट इफ मैट्रिसेज है
सॉरी मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट दे दे, है ना, तो 18 एलिमेंट लेकर के दे दिया, 18 एलिमेंट लेकर के दे दिया, ऐसे क्वेश्चन दे देगा। मान लीजिए क्वेश्चन लिख देते हैं, इफ ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, 18 की जगह अब हम 12 लिख दिए, देन हाउ मेनी matrices can be construct according to order, ठीक है। ऑर्डर के हिसाब से तो 12 है तो पहले 1 गुने 12 लिखाएगा, देख लीजिए, अब 12 गुने 1 लिखाएगा। दो तरह के हुआ, दोनों में अंतर है, ये अलग टाइप का है और ये अलग टाइप का है। इसका मीनिंग है कि 1 रो 12 कॉलम, और इसका मतलब है 12 रो 1 कॉलम। 2 into 6 और ये हो जाएगा 6 into 2। 3 into 4, 4 into 3। और कोई उपाय है क्या, चेक करिए, 12 लाने का अब कोई उपाय नहीं है। तो अब यही टोटल 6 टाइप के, तो 6 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, है ना, कैन बी पॉसिबल। चलिए, बन गया 6 तरह के मैट्रिसेज पॉसिबल। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप अभी देख चुके हैं कि मैट्रिक्स जो है वह अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स जो है वह क्या है, अरेंजमेंट है ना। तो जब अरेंजमेंट है तो इसका मतलब परमुटेशन का मामला है। अरेंजमेंट है तो क्या है, परमुटेशन का मामला है। आप भी कहिएगा सर क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं मैट्रिक्स, कभी घुसा दिए फंक्शन, अब लेके आ गए हैं परमुटेशन। तो जो वर्ड यूज होता है तो वर्ड हमारे लिए अवसर जो है क्रिएट करता है। जब हम इसमें अरेंजमेंट की बात किए, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, वर्ड आया अरेंजमेंट, तो ये परमुटेशन से मैच किया। तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स में चाहें तो परमुटेशन को भी हम एंट्री करवा सकते हैं, और परमुटेशन बेस्ड क्वेश्चन भी मैट्रिक्स में हम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमको क्वेश्चन लेकर के दे दिया, ठीक है, ऐसे एक प्रॉब्लम दे दिया हमको, क्वेश्चन है हाउ मेनी मैट्रिसेज कैन बी फॉर्म्ड, या ऐसे लिख दीजिए हाउ मेनी मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3x3 can be formed by using the entry 0 और 1। 0 या 1 को यूज करके 3x3 का कितने तरह का मैट्रिक्स क्रिएट किया जा सकता है। तो 3x3 का मैट्रिक्स तो आप जानते हैं कि इसमें 9 स्पेस क्रिएट होगा। कितना स्पेस क्रिएट होगा, 9 स्पेस क्रिएट होगा कि नहीं होगा। देखिए 3x3 का मैट्रिक्स अगर हम बनाएं तो ये 9 स्पेस क्रिएट होगा, 9 जगह क्रिएट होगा। तो क्या अगर हम 3 जगह भर दें, है सब खाली छोड़ दें, तो क्या मैट्रिक्स 3x3 का बन जाएगा? नहीं बनेगा। 3x3 का कब बनेगा, जब ये सभी स्पेस या तो 0 से भरे जाएं या 1 से भरे जाएं, चाहे कोई 1 से भरा जाए, तभी ना वही से भरा जाए। इट मींस ये जो 9 स्टेप्स हैं, यहां टोटल स्टेप्स कितने हैं, 9।
सो प्रत्येक स्टेप को कंप्लीट करना होगा, प्रत्येक स्टेप को कंप्लीट करना होगा। कुछ स्टेप को कर देने से काम समाप्त नहीं होगा, टोटल स्टेप करना होगा, इसलिए यहां लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा। सो पहला स्टेप कितने तरीके से भरे जा सकते हैं? 2 तरीके से, 0 या 1 से। 0 भर दो या 1 भर दो। तो फर्स्ट स्टेप कैन बी कंप्लीटेड बाय 2 ways, by putting 0 or 1, and second place can be also filled by 2 ways, 0 or 1, and similarly 9th place can be filled up by 0 or 1, है ना। तो every places can be filled by 2 ways। तो अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज, here total number of ways will be 2 into 2 into 2 into dot dot to 9 times, 9 बार होगा। तब ये 2 दी पावर 9 हो गया और ये हो गया 512। इसका मतलब हुआ कि 3/3 का मैट्रिक्स, 3/3 का मैट्रिक्स जो है 0 और 1 को यूज करके टोटल 512 तरह के मैट्रिक्स क्रिएट किए जा सकते हैं। इसी जगह अगर हमको मान लीजिए कह देता कि 3 एलिमेंट दे देता, 0 1 और 2 दे देता, और कहता 2 जो है आप केवल एक ही बार यूज कर सकते हैं, बाकी को आप रिपीट कर सकते, तब क्या होता? तो सोचिएगा, ये सारा मैटर परमुटेशन का है ना। तो परमुटेशन से रिलेटेड मैट्रिक्स को भी डिफाइन किया जा सकता है, उस पर आधारित क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो आज आप सीखे कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का कहां यूज है, ठीक है। तो इसको आप लोग स्टडी कर लें, थोड़ा सा इसके बेसिक को आज समझ लें, तो अगले आपका जो वीडियो आएगा उसमें आएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, ठीक है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे इसके ऑपरेशन में हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, और अच्छा लगे तो कमेंट, ढेर सारा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।